नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 6। आज हम बुध के गोचर की बात करेंगे। सूर्य से लेकर मंगल तक के गोचर की हमने अध्ययन किया, चर्चा की कि किस भावों से वो शुभ और किस भावों से अशुभ गोचर होगा, उनका फल में हानि करेंगे, और किस में भावों में गोचर करने से वो फल में वृद्धि करेंगे। तो गोचर अभी तक हम जो 3 ग्रह किए उनमें 3, 6, 11 की इन्वॉल्वमेंट थी। सभी ग्रह 3, 6, 11 से शुभ फल देते थे। सूर्य में 10वां भाव था, चंद्रमा में पहला, 7वां और 10वां था, मंगल सिर्फ 3, 6 और 11 में ही शुभ था। अब बुध में, बुध जो है दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें, दूसरे, चौथे, छठे, यानी कि शुभ किस में है? दूसरे, चौथे, छठे, 2 छोड़, 1 छोड़कर 10वें और लास्ट में 11वें। बचे कौन से? अशुभ वाले। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 12वां। ये जो 6 हैं इनमें अशुभ, और जो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां, 11वें में तो हर कोई करता है। 11वें में तो हर कोई ही फल देता है। अभी तक हमने ये देखा। तो जैसे ये कर्क राशि का चंद्र राशि थी, इसमें हमने ये गोचर की पत्रिका बना ली, तो हमें काउंट वैसे ही करना है जो पीछे। मैं एक बार दोबारा जानबूझकर रिपीट करने जा रहा हूँ कि कहीं आप इस बात को मत भूल जाइएगा। भाई अगर तो यहीं पे बुध है लग्न में तो 1 है, तो यहाँ क्या है? वो अच्छा फल नहीं देता, अशुभ फल देता है। यहाँ से जो फल प्राप्त होना था उसमें हानि करता है, उसमें हानि करता है। और अगर वो दूसरे में है, 1 और 2, बुध दूसरे में है, तो वो धन में वृद्धि करता है, कुटुंब, रिश्तेदार, बहनों से प्यार करता है, उसका मेल मिलाप रहता है, और वाणी भी मधुर रहती है, बुद्धि का प्रयोग करता है। और अगर 1, 2, 3 तीसरे में आ गया तो यहाँ से फिर अशुभ है, शुभ है। तो यहाँ पर जो अपने ही जो लेबर है, अपने ही कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पराक्रम आपके पीछे कौन खड़ा है? आपके दोस्त मित्र, आपके एम्प्लॉइज, आपके कौन, आपका क्या सोशल मीडिया सर्कल क्या है, पराक्रम क्या है आपका? उसमें हानि होगी, उनमें शत्रुता बढ़ जाएगी, उसमें शत्रुओं से भय रहेगा कि मेरे अपने ही मेरे को यहाँ धोखा ना दे जाए। ठीक है ना? तो बुध कितने दिन में? 27 दिन में, 27 दिन में ये एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, यानी 30 डिग्री 27 दिन में कवर करता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने जो आपका क्लाइंट या जो आप जातक आपके पास है और तीसरे भाव से कोई काम होने वाला था, उसके ये इतनी देर रुक जाएंगे, उसको रोक दीजिएगा। चौथे भाव में सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद, माता से संबंधित सभी कार्य ठीक हो गए। और 5वें भाव से फिर हानि है,
यहाँ से क्या प्राप्त होता है? संतान, प्रेम, यानी पूर्व कर्म, हायर एजुकेशन, इन सब में जो है मनमुटाव, अपने अपने ही बच्चों से क्लेश, बच्चे ही आपका कहना मानना छोड़ देंगे। और अगर छठे में है, छठे में है तो फिर आप सबको प्राप्ति होगी आप सबकी। आप हर एक चीज़ पे विजय, विजय कहाँ, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? रोगता में विजय, शत्रु पे विजय, कोर्ट कचहरी में विजय, जो भी यहाँ से प्राप्त होना था उस पर विजय प्राप्त होगी। और सप्तम में क्लेश, किससे? विरोध, बैर विरोध, झगड़ा अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से नहीं होगा। उसके अष्टम में, अगर अष्टम में होगा तो आप रोगता पे तो विजय पाएंगे, आपके पुत्र, आपकी संतान, विद्या, उसमें भी आपको होगी। क्योंकि 1 2 3 4 ये पंचम का चौथा है। पंचम से प्राप्त होने वाले जो कार्य थे उनसे पुत्र से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, प्रेमिका से सुख मिलेगा, प्रेम या प्रेमिका से सुख मिलेगा, विद्या की प्राप्ति होगी। बहुत सारे सुख यहाँ से भी प्राप्त हो, अगर यहाँ से गोचर कर रहा है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर यहाँ गोचर कर रहा है तो और कहाँ पे दृष्टि जा रही है, क्या है, ये अपने आप, ये आपका IQ है। मैं तो पहले कहता हूँ मेरा पढ़ाया सफिशिएंट नहीं है, मेरे तो उतना ही पढ़ाऊँगा जितना मेरे में क्षमता है। आपको फिर बार बार कहता हूँ और पुस्तकों का ये स्वयं अध्ययन कीजिए। और नवे में जाता है तो वेगन किस में? जो भी है वहाँ से जो प्राप्त होता है, पिता की है तो पिता के बारे में, यानी पिता से क्लेश या यात्रा, धर्म से संबंधी रुचि कम हो जाएगी अगर वहाँ से गोचर करेगा। और अगर 10 में करता है तो अच्छी बात है, सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। हर प्रकार से, मैंने कह दिया एक ही शब्द में, हर प्रकार से सुख प्राप्त होगा अगर 10 में बुध गोचर कर रहा है और 11वें में कर रहा है। तो धन में वृद्धि, लाभ, जिस भाव में भी D1 में उसने फल देना से उसमें भी वृद्धि, चाहे वो, मैं हर बार फिर यही कहता हूँ वृद्धि के संबंध में, 11वें के संबंध में, वो अगर D1 में शुभ भाव का स्वामी है, शुभ भाव में बैठा है, वहाँ का फल देना था तो शुभ में वृद्धि। अगर अशुभ भावों का स्वामी या शुभ भावों में बैठा है तो उनमें भी वृद्धि, उनमें भी वृद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, दो बातें नहीं हैं। और अगर 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो पराजय, हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ से विजय थी तो यहाँ से है, और उसके साथ साथ पराजय के साथ साथ दीनता, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसे के, धन के में अभाव आएगा, कमी होगी, खर्चा अधिक बढ़ जाएगा और शारीरिक तौर पे भी नुकसान होगा। क्योंकि व्यय किसका है? तन का भी व्यय यहीं से होता है, मोक्ष भी यहीं से प्राप्त होता है। मैं छोटे छोटे एक दो शब्द में ही बात समेटने की बात करता हूँ, क्योंकि डिटेल से हमने पिछले 3 पाठों में काफ़ी चर्चा कर ली है। उन्हीं बातों का रिपीट करने से ज़्यादा समय की नहीं मैं लेना चाहता है। ये मैं एक बार रिपीट कर दूँगा। अगर बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव में, कहाँ से? चंद्र राशि से, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अभ्यास के लिए ये हम गोचर की पत्रिका बनाते हैं, और आजकल जो ऐप चलती है उसमें बनी बनाई मिल जाती है। जो भी मार्केट में ऐप्स मिलती हैं, चाहे आपके कंप्यूटर में चाहे आपके मोबाइल में है। हमें तो ये प्राप्त होना चाहिए आजकल चंद्रमा किस राशि में चल रहा है। जैसे बुध किस राशि में चल रहा है आजकल? बुध वृश्चिक राशि में चल रहा है, तो हम यहीं से देख लेंगे। ये चंद्रमा है, चंद्रमा से वृश्चिक राशि कौन सी हो? यहाँ हुई, तो गोचर का बुध कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो कितना? 1 2 3 4 5,
पांचवें हानि करता है, अशुभ होता है। तो हम तो यहीं से देख लेंगे। अरे तो ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं ना, अभ्यास करने से ही जो है फल की प्राप्ति होती है। जितना आपका अभ्यास है उतना ही आपको फल अच्छा मिलेगा, आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बस विनती यही है कि जो मार्केट में झूठ फरेब ये कुछ चलता है उनसे दूर रहिए, और जो आपके पास आते हैं क्लाइंट उनको ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर बताइएगा। चाहे आप जितने मर्जी पैसे लें, नकदी जो भी दक्षिणा जितनी भी है आप लें, मगर ईमानदारी से। मगर झूठ बोलकर अज्ञानता फैलाकर नहीं करना चाहिए। उसके लिए पाप के भागीदारी आप भी होंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।